अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग दोबारा शुरू हो गई है। ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी खत्म कर दी है, जिसके बाद इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के आंखें लाल हो गई है। इजरायली फौज ने ईरान को तबाह करने के लिए अपने लड़ाका तैयारों के इंजन स्टार्ट कर दिए हैं। ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। इस तनाज़े की जड़ दुनिया का सबसे हसास समंदरी रास्ता आबनाए हरमुज़ है, जहां ईरान एक खतरनाक नया खेल खेलने की जिद पर अड़ गया है। दरहकीकत आबनाए हरमुज़ एक समंदरी रास्ता है जहां से दुनिया का तकरीबन 20 से 30% खाम तेल गुजरता है। मार्च और अप्रैल में अमेरिका और ईरान के दरमियान शदीद गोलाबारी के दौरान ईरान ने इस रास्ते को बंद करने की धमकी दी थी। बाद जून में दोनों ममालिक के दरमियान इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत हुए, जिनमें बाद शराइत पर जंगबंदी कायम की गई। लेकिन ईरान अब इस रास्ते पर अपने पुराने हुकूक के बजाय नया स्टेटस को मुसल्लत करना चाहता है। तेहरान का इसरार है कि माजी को भुला दिया जाए। ईरान ने ऐलान किया है कि इस रास्ते से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों को अब ईरान के खलीज फारस अपने अथॉरिटी से इजाज़त मांगनी होगी। ईरान के मुकर्रर करदा रास्तों पर अमल करना होगा और तेहरान को खातिर ख्वाह टैक्स या फीस अदा करनी होगी। ईरान नहर स्विस की तरह इस बैनुल-अक़वामी समंदरी रास्ते को अपनी जागीर बनाना चाहता है, जिसने अमेरिका और इसराइल को मुश्तइल कर दिया है। ईरान ने न सिर्फ क़वानीन में तब्दीली की, बल्कि गुज़िश्ता दिनों इसने आबनाए हरमुज़ के करीब 3 बड़े ऑयल टैंकर्स पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। इसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा बढ़ गया। तुर्की में जारी नाटो सरबराह इजलास के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने दो टोक ऐलान किया, जहां तक मेरा ताल्लुक है, ये मुआहदा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। इन लोगों से बात करना महज वक्त का ज़ाया है। मैं इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के फ़ौरन बाद अमेरिका ने ईरान पर आयद पाबंदियों की छूट वापस ले ली है, जिसने ईरान को अपना तेल फरोख्त करने की इजाज़त दी थी। अमेरिका ने वादा किया कि ईरान के नारवा सलूक को मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी अब खतरे में है। हरमुज़ में बहरी जहाज़ों पर हमलों के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अमेरिका और ईरान के दरमियान रात भर हमलों का सिलसिला चलता रहा। ऐसे में नाटो सरबराह इजलास में गए डोनाल्ड ट्रंप ने इतराफ़ किया कि जंगबंदी का अब कोई मतलब नहीं है। आज 4 शुबे को उन्होंने ईरान के साथ MOU खत्म कर दिया। ट्रंप ने ईरानी क़यादत पर सख्त हमला करते हुए इन्हें झूठा, धोखेबाज और बीमार करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो समझते हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात वक्त का ज़ाया है। यह बयान मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान सामने आया। अमेरिकी फ़ौज ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिसे इसने तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों का फौरी रद्दअमल करार दिया। जनवरी में ईरान में बड़े पैमाने पर हुए मुजाहरों का हवाला देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वो झूठे, धोखेबाज, बीमार लोग हैं, इसीलिए मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरानी अवाम ने खुद लोगों को नुकसान पहुंचाया है। अब तक 54,000 मुजाहिरीन को हलाक कर चुका है। लोग पूछते हैं कि हुकूमत क्यों नहीं बदली, क्योंकि जो लोग तब्दीली चाहते थे वो मारे जा चुके हैं। उन्होंने ईरान को बुरे लोग करार देते हुए कहा कि हम इन्हें पसंद नहीं करते, इन्हें पसंद नहीं करना। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो ईरान का जौहरी तख़फ़ीफ़ असला चाहते हैं और इसे हासिल करेंगे। ट्रंप ने नाटो को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इस बात का इरादा किया कि वो नाटो से नाखुश है, क्योंकि इसने ईरान के खिलाफ हमारी कोई मदद नहीं की है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान ने नाटो के इत्तेहादी ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन पर आयद पाबंदियां हटाने का मुतालबा किया। अर्दगान ने आज 4 शुबे को तुर्क दारुलहुकूमत इनखरा में हुए नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल की मीटिंग में कहा, हलीफों के दरमियान दिफाई ताउन से मुतालिक पाबंदियां खास तौर पर दिफाई सनत के मामले में हटानी चाहिए। इन पाबंदियों में अमरीकी पाबंदियां और 2019 में रूस का S-400 मिसाइल निज़ाम खरीदने के बाद तुर्किया को F-35 प्रोग्राम से खारिज करना शामिल है। इसी तरह यूरोपीय यूनियन के ज़वाबित जैसे सेफ प्रोग्राम भी शामिल है, जो गैर यूरोपीय सप्लायर्स की यूरोपीय यूनियन की फंड शुदा दिफाई प्रोजेक्ट्स में शराकत को 35% तक महदूद करता है। अर्दगान ने जोर दिया कि अगरचे यूरोपीय हलीफ बर-ए-आज़म के दिफा की ज़्यादा जिम्मेदारी उठा रहे हैं, इन्हें अपनी ऐसी पॉलिसियों से गुरेज करना चाहिए जो नाटो की यकजहती या ट्रांस अटलांटिक ताल्लुकात को कमज़ोर कर सकें। जैसे जैसे यूरोपीय हलीफ बर-ए-आज़म के दिफा की बड़ी जिम्मेदारी लेते जा रहे हैं, हमें ऐसे इक़दाम से बाज रहना होगा जो इत्तेहाद की हम आहंगी और ट्रांस अटलांटिक ताल्लुकात को मुतासिर करें। तुर्किया के बढ़ते हुए दिफाई शोबे की तरफ इशारा करते हुए तुर्क सदर ने कहा कि मुल्क की हालिया बरसों में सबसे बड़ी कामयाबी दिफाई सनत में हासिल हुए नुमायां पेशरफ्त है। बिलाशुबा हमारे मुल्क की सबसे बड़ी कामयाबी दिफाई सनत में वो संग मेल है जो हमने हासिल किया है। उन्होंने कहा और मजीद कहा कि तुर्किया दिफाई पैदावार और बरामद के हवाले से दुनिया के 10 बड़े ममालिक में शामिल हो चुका है। अर्दगान ने इनखरा की अज़्म का भी अदा किया कि नाटो में इसके ताउन को मजबूत करने के लिए दिफाई अखराजात बढ़ाने की ज़रूरत है। स्पेन के शहर पैम्पलोना में दुनिया के मशहूर सैन फेर्मिन फेस्टिवल के आगाज़ पर हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए एक बहुत बड़ा बैनर लहराया, जो मीडिया की खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बन गया। सैन फेर्मिन फेस्टिवल की मीडिया और सोशल मीडिया वायरल हुए तस्वीर और वीडियोस में देखा गया है कि फ़लस्तीन से यकजहती का इज़हार करने के लिए जो बैनर लहराया गया, इस पर लिखा है कि इजराइल को तबाह कर दो। इस बड़े बैनर के अलावा फेस्टिवल में शिरकत करने वाले कई अफराद ने इजराइल मुखालिफ
और भी मुतअद्दिद बैनर्स उठाए रखे थे। फेस्टिवल के शुरा ने फलस्तीन की हिमायत में तरबूज के रंगों वाली बड़ी हवा भरी हुई गेंदें भी फिजा में उछाली। चीन में समंदरी तूफान, सैलाब और बगुलों से तबाही मच गई है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद हलाक और 270 से ज्यादा लापता हो गए हैं। चीन के वसती और जनूबी इलाकों में मुसलसिल तूफानी बारिशों से रोजमर्रा की जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। सुबह होबाई में 260 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आए खौफनाक बगोले ने एक शख्स को 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट से ही बाहर खींचकर जमीन पर पटका, जिससे वो मर गया। तूफानी बगुलों के देखते ही देखते हर मंजर बदल दिया। तूफानी बगुले रास्ते में आने वाली हर शय उड़ा ले गए। रेस्टोरेंट्स में खाना खाते अफराद के सामने तेज हवाओं ने मेजें, कुर्सियां और दीगर सामान इधर उधर फेंक दिया। घरों के अंदर रखा सामान भी उलट पुलट हो गया। सड़कों पर भारी ट्रक भी बेकाबू हो गए। खौफजदा शहरी जान बचाने के लिए महफूज मुकामात की जानिब भागते दिखाई दिए। जुनूबी इलाके नाइनिंग में शदीद बारिशों के बाद एक बड़े डैम की दीवार टूट गई, जिससे कई इलाके डूब गए। बारिशों के बाद मुतअद्दिद शहरों में दरियाए फर के सड़कें और पुल ज़ेर-ए-आब आ गए। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कई इलाकों में कश्तियाँ चल रही है। सुबह गुआंगशी में 1,30,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने, ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने और मुतासरीन की बहाली यकीनी बनाने की हिदायत दी है। ईरान की पासदारान इनकलाब फोर्स ने कहा है कि आज चारशंबे को बहरीन और कुवैत में अमेरिका की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इससे कबल अमेरिका ने चारशंबे की सुबह ईरान पर नए हमले किए थे और इनको ईरान की जानिब से अपने हॉर्मुज़ में जहाज़ों को निशाना बनाए जाने का जवाब करार दिया था। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि इसने मिसाइलों पर ड्रोन पर मुश्तमिल कार्रवाई की, जबकि कार्रवाई में रुकावट की कोशिश करने वाले एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया है। हुकाम का कहना है कि बहरीन और कुवैत में फिदाई हमलों के सायरन भी बच उठे। इस नई पेशरफ्त को इन मुज़ाकरात के लिए धक्का समझा जा रहा है, जिनके बारे में उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी और आबना हरमुज़ को दोबारा से खोल दिया जाएगा। दूसरी जानिब कुवैत की फौज का कहना है कि इसके फिदाई दिफाई निज़ाम दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों से निपट रहे हैं, जबकि बहरीन में फिदाई हमलों के सायरन बजने के बाद शहरियों को पुरसुकून रहने और महफूज पनागाहों में जाने की हिदायत दी गई। आपने हरमुज़ में जहाज़ों पर हमलों और इसके जवाब में अमेरिकी कार्रवाई के बाद अमेरिका ने ईरान का वो लाइसेंस भी मनसूख कर दिया जो मुआहदे का हिस्सा था और इसकी बदौलत ईरान को तेल फरोख्त करने की इजाज़त मिली थी। शाम के सदर अहमद अल-शरा ने कहा है कि वो अपने मुल्क के खिलाफ इजरायली कार्रवाइयों और कशीदगी में इजाफे को रोकने के लिए फ्रांस के कारकर्द किरदार पर इंतजार कर रहे हैं। फ्रांसीसी खबरसां एनसीएएफपी के मुताबिक दमिश्क में फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अहमद शरा ने इजराइल की जानिब से होने वाले मुनज़्ज़म हमलों की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि हम इस कशीदगी को रोकने और बैनुल अक़वामी मुआहदों के एहतराम को यकीनी बनाने के लिए फ्रांस के कारकर्द किरदार के मुंतज़िर हैं। शामी सदर ने इस मौके पर ऐलान किया कि इनकी और फ्रांसीसी सदर के दरमियान दोनों ममालिक में सफ़ीरों की दोबारा तैनाती पर इत्तफाक हुआ है। शाम में खाना जंगी के आगाज़ के बाद फ्रांस ने सन 2012 में दमिश्क में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया था। सदर अहमद अल-शरा ने मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि आज हमने दमिश्क और पेरिस के दरमियान जल्द से जल्द मुस्तकिल सफ़ीरों के तबादले का अमल शुरू करने पर इत्तफाक किया है, जो दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात को मामूल पर लाने की जानिब एक अहम पेशरफ्त होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल ने अपने 62वें इजलास में साइबर सिक्योरिटी के शोबे में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक सऊदी अरब की पेश की जाने वाली करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। राब्ता आलम इस्लामी और इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम OIC ने कौंसिल की करारदाद का खैर मुक़द्दम किया है। सऊदी खबरसां NC के मुताबिक ये करारदाद सऊदी वलीयत व वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से 2020 में शुरू किए गए साइबर सिक्योरिटी में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के इक़दाम पर मबनी है। जेनोआ में सऊदी अरब के मुस्तकिल मिशन की पेश की गई करारदाद का मकसद साइबर सिक्योरिटी के शोबे में ख़वातीन की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को फ़रोग़ देना, इनकी महारतों को बढ़ाना, प्रोफेशनल तरक्की में मदद करना और आलमी साइबर सिक्योरिटी महारत के फ़र्क को दूर करने में मदद करना है। सऊदी अरब के मुस्तकिल मंदोब अब्दुल मोहसिन बिन खश्तिला ने कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ये इक़दाम साइबर सिक्योरिटी के शोबे में ख़वातीन की शमूलियत बढ़ाने, इनकी पेशेवाराना महारतों को फ़रोग़ देने और इन्हें कायदाना ओहदों तक पहुँचाने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन, तकनीकी मुआविनत और इस्तेदाद कार बढ़ाने की सऊदी कोशिशों की अक्कासी करता है। इससे में मुख्तलिफ ममालिक की कौमी तरजीहात को भी मद्देनज़र रखा गया। वज़ीर के इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी फोरम फाउंडेशन सऊदी वलीयत की जानिब से शुरू किए गए दोनों बैनुल अक़वामी इनिशिएटिव साइबर स्पेस में बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ और साइबर सिक्योरिटी के शोबे में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के मंसूबों पर अमल दरामद की निगरानी कर रही है। फाउंडेशन अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ एजेंसियों समेत मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी तंजीमों और शराकतदारों के ताउन से काम कर रही है।
सऊदी अरब ने साल रवां की पहली शशमाही के दौरान मुमलिकत के तौल अर्ज में 900 किलोमीटर तवील नई सड़कें तामीर की है। अल अरबिया के मुताबिक जनरल अथॉरिटी बड़ाए रोड ने मुख्तलिफ शहरों में 40 तरक्याती मनसूबे शुरू किए, जिनका मकसद मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान राब्ते को बेहतर बनाना, सड़कों की देखभाल और विजन 2030 के अहदाफ के तहत इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देना है। तरक्याती मनसूबे मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, असीर, मशरक़ी रीजन और ख़सीम में जारी हैं। इनका मकसद शहरों और इलाकों के दरमियान राब्ते को मजबूत बनाना, सफरी दौरानिया को कम करते हुए सयाहत, लॉजिस्टिक और तिजारती सरगर्मियों को सपोर्ट देना है। अथॉरिटी ने बताया कि साल रवां की पहली शशमाही के दौरान मुमलिकत की लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स पर 37 लाख से ज़्यादा ट्रकों की आमद और रफ्त रिकॉर्ड की गई, जो सड़कों के नेटवर्क, सप्लाई चेन और बंदरगाहों, सरहदी शाहराहों के दरमियान राब्तों में अहम किरदार की अक्कासी करती है। रोड जनरल अथॉरिटी ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में सऊदी रोड्स कोड पर अमल दरामद की निगरानी का दायरा भी वसी किया, जबकि मुख्तलिफ इदारों के साथ ताउन बढ़ाने और शोबे में जिद्दत को फ़रोग़ देने के लिए 5 मुफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। हर सीज़न में अथॉरिटी ने मुशायरा मुक़द्दसा जाने वाली शाहराहों पर मुतअद्दिद खिदमात और इक़दामात मुतारिफ़ कराए, जिनमें दरबग नूर, आपका रास्ता मुनव्वर हो, मोबाइल सर्विस स्टेशन और हुज्जाज के लिए खुसूसी रोड गाइड शामिल थे। अमीर और ताकतवर खलीजी मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारत ने तेल की दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम ओपेक से अलहदगी अख्तियार करते हुए हलचल मचा दी थी। अब भारत के इस दोस्त ने तारीख रकम कर दी है। ओपेक की पाबंदी और कोटे की पाबंदियों से आज़ाद मुत्तहिदा अरब इमारत ने अपने खाम तेल के साथ बैनुल अक़वामी मंडी में पानी भर दिया है, जिससे इसकी पैदावार को रिकॉर्ड सतह पर ले जाया गया है। जून में मुत्तहिदा अरब इमारत की खाम तेल की पैदावार 3.8 मिलियन बैरल रोजाना से तजावीज़ कर गई, जो कि 6 सालों में इसकी बुलंद तरीन सतह है। अबू धाबी तेल की गिरती हुई कीमतों के बावजूद तेजी से अपनी इजाफी पैदावारी सलाहियत को बम्पर बरामदात में तब्दील कर रहा है। जहाँ यूएई की इस तेल पॉलिसी से हिंदुस्तान जैसे बड़े दरामद कुरिंदगान की लॉटरी लग गई है, वहीं खलीज के सबसे बड़े खिलाड़ी और यूएई के पड़ोसी सऊदी अरब को बेचैनी महसूस होने लगी है, क्योंकि इस इक़दाम ने इसके तमाम सिफारती और इक़्तिसादी हिसाबात को उलट कर रख दिया है। इस साल यकम मई को मुत्तहिदा अरब इमारत ने बाज़ाब्ता तौर पर खुद को ओपेक और ओपेक प्लस से अलग कर लिया। मुत्तहिदा अरब इमारत गुज़श्ता 62 सालों से इस तंजीम का मजबूत रुकन था, लेकिन दोनों के दरमियान अंदरूनी तनाव काफ़ी अरसे से चल रहा था। ओपेक के सख्त क़वानीन और कोटा सिस्टम की वजह से मुत्तहिदा अरब इमारत अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक तेल निकालने में नाकाम साबित हो रहा था। तंजीम के ज़वाबित के तहत मुत्तहिदा अरब इमारत की तेल की पैदावार तकरीबन 30 से 34 मिलियन बैरल रोज़ाना तक महदूद थी, जो इसकी असल सलाहियत से बहुत कम थी। जैसे ही मुत्तहिदा अरब इमारत ने मई में तंजीम को छोड़ा, इसने अपने तेल के कुओं के दरवाजे मुकम्मल तौर पर खोल दिए।